नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और आज मैं बात करने वाले हैं मोटोरोला के एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि अभी जो है वो रिलीज हुआ है और वो इंडिया में अभी तक नहीं आया है बट आ जाएगा काफी ज्यादा जल्दी। एंड ये वाला स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा इंट्रीगिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है वो मोटोरोला जी सीरीज की तरफ से जो है वो आ रहा है और इस स्मार्टफोन का नाम है मोटोरोला G9 Plus। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मोटोरोला के फोन्स जो है वो काफी ज्यादा मस्त लगते हैं क्योंकि उनके फोन्स जो है वो ऑब्वियसली अच्छे होते हैं और उनके अंदर कोई सी भी बकवासी MI UI या Realme वाली यूआईज जो है वो नहीं आती, बिल्कुल स्टॉक टू एंड्रॉइड रहते हैं, बिल्कुल काफी ज्यादा मस्त वाला एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करते हैं यूआई के मामले में। और ओवरऑल कैमरा वगैरह भी जो है काफी अच्छे होते हैं। मैंने रिसेंटली पास्ट के अंदर काफी ज्यादा मोटोरोला के स्मार्टफोन्स जो हमने चैनल के ऊपर जो है वो रिव्यू कर रखे हैं और ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है मोटोरोला सीरीज के अंदर, मोटोरोला G9 सीरीज के अंदर। तो आज मैं बात करने वाले स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा आपको इस वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूं फोन की अपीयरेंस के बारे में, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा शानदार वाली अपीयरेंस जो है अपने को मिल रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम लुक जो है स्मार्टफोन दे रहा है। पीछे की तरफ आपको ग्लास देखने को मिल रहा है, आगे की तरफ भी ऑब्वियसली ग्लास है और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 3 कैमरास देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादा शानदार वाले कैमरा यूनिट है और आगे की तरफ जो है वो एक कैमरा देखने को मिल रहा है विच होल पंच डिस्प्ले। तो सबसे पहले बात करूं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो है वो 6.8 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल रही है विद मैक्स विजन HDR10 प्लस सुपर स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको HDR10 का जो है वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले जो है वो काफी अच्छी होगी। उसके अंदर आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm का Snapdragon 730G SoC प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब याद रखना कि इसके अंदर जो है वो 730G प्रोसेसर आ रहा है, ना कि 765G, जो कि इसी वाली प्राइस कैटेगरी के नॉर्ड के अंदर आ रहा है 765G। जो है वो 4GB की रैम आई है और 128GB की स्टोरेज जो है ये लोएस्ट वेरिएंट के लिए। और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आप microSD कार्ड जो है वो लगा सकते हो अपने स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए। तो सारे मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर ये वाला फीचर जो है आपको देखने को मिलता है, microSD कार्ड वाला नॉर्ड के अंदर भी जो है वो देखने को मिला था। इसके पीछे जो है आपको 4 कैमरास जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा विद 1.8 अपर्चर, 8 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल होगा और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर। आगे की तरफ का कैमरा जो है सेल्फी वाला वो है 16 मेगापिक्सल का। तो ऑब्वियसली कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर जो है अपना मोटोरोला काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ऑलरेडी। और इसके अंदर को 5000 mAh की जो है वो बैटरी देखने को मिल रही है विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग जो है आती है स्मार्टफोन्स के अंदर मोटोरोला के। साथ साथ इसके अंदर आपको USB Type-C देखने को मिल रही है, 3.5mm जैक देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड ही है, सब कुछ जो है बिल्कुल नॉर्मल ही है। मैं बात करूं इस वाले स्मार्टफोन के प्राइस की, तो ये जो ब्राजील के अंदर जो है वो रिलीज हुआ है और इंडिया के अंदर इसकी प्राइस जो है वो लगभग 31,000 से 28,000 के बीच में जो है वो रहेगी। और ये बिल्कुल टक्कर जो है वो दे रहा है अपने OnePlus Nord को। और OnePlus Nord के कंपैरिजन में इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो इतने ज्यादा अच्छे, इतने ज्यादा इंट्रीगिंग जो है वो नहीं है। मतलब कि 4GB की रैम यार। और देखा जाए तो इसके अंदर जो प्रोसेसर आ रहा है, जो 730G प्रोसेसर है, वो जो है वो OnePlus Nord के 765G को काफी ज्यादा अच्छी वाली टक्कर देता है। बिल्कुल 765G की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल हल्की सी ही ज्यादा अच्छी है 730G के कंपैरिजन में। दोनों की दोनों स्मार्टफोन्स की जो प्रोसेसर है वो एक दूसरे को काफी ज्यादा शानदार वाली टक्कर जो है वो देते हैं। अभी तक मोटोरोला ने जो है ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा है कि स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के अंदर रिलीज होगा या फिर नहीं होगा, बट जब भी होगा मैं इसको खरीद के इसका रिव्यू जो है वो करना चाहूंगा क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बाद जो है मैं किसी मोटोरोला के स्मार्टफोन का रिव्यू करना चाहूंगा क्योंकि अभी तक जितने भी इसके स्मार्टफोन्स आ रहे थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे। और जो इंटरेस्टिंग थे, जो अच्छे थे, वो काफी ज्यादा महंगे थे। मोटोरोला रेजर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो मोटोरोला का एक तरीके से मिड रेंज स्मार्टफोन जो है एक तरीके से देखना चाहिए कि अब जो है वो क्या चल रहा है मोटोरोला के अंदर। ओवरऑल कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आप नॉर्ड खरीदना चाहोगे या फिर मोटोरोला G9 Plus। और यही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।